हेलो, क्या बोला तुमने? कहाँ स्कूल? हाँ ठीक है, समझाओ। स्वामी जी, पतिदेव, मेरी बेटी आज दिन से नहीं पढ़ेंगी, छोड़ दीजिए, समझ लीजिए, ठीक है? सुनिए, बेटी को मैंने पैदा किया है ना स्वामी जी। जब बेटी को मैं जन्म दिए तो आप मारने वाला कौन है? सुनिए, इधर सुनिए, कौन है? आप मेरी बेटी को मार नहीं सकते हैं। एक बात कान खोल करके सुन लो। क्या ध्यान करेंगे? क्या सुनेंगे आपकी बात? तुम अपने लाडली को सर पे ज्यादा मत चढ़ाओ। हाँ, मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी तो कोई बात नहीं है। तू ही दूध पिलाल होते मारे छो, रानी माँ ते दूध पिलाल के मारी बन कर छती बट मारी छो। तू क्या सड़िया दी साले? अरे रानी माँ अकेले दूध पिलाया है, तू ही दूध पिलाल हो रहा। तू क्या सड़िया दी शक्कर खेल हो रहा। रानी माँ हम 3 कंटर शक्कर दिलिए, आध मन आदि दिलिए, 10 किलो मंगरल दिलिए, तब एकदम दूध पी के एकदम मस्त छे। तू क्या किलो पिलाल हो रहा? महारानी। क्या महारानी? भाई वो नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम अगर महल जाती हो, कह रहा हूँ सीधा महल जाओ। सुनिए, नहीं जाएंगे तो महल आप क्या कर लीजिए? क्या करूंगा? हाँ, तुम देखोगी। हाँ हाँ, मेरी बेटी है, मेरी बेटी नहीं पढ़ेंगी, वो सब बातों को छोड़ दीजिए। हाँ, तू ना छो हम देखबे, तू ना छो हम देखबे, तू ना छो हम देखबे। एक बात कान खोल करके सुन लो, तुम यहाँ से महल जाओ। जाती हो या नहीं जाती हो? साहे कोई नहीं बा अचैता है सोनारी। स्वामी जी, ठीक है, मैं जा रही हूँ महल। अगर अब से पिटाई अगर नहीं जाओगी ना तो आज सीधा उंगली नहीं घी निकलेगा, टेढ़ा करूंगा। पतिदेव, उंगली मत दिखाई। अब बताओ, तुम अपने माँ के ऊपर तुम गौरव है ना? कौन बचाएगा? बताओ, खराब। चल स्कूल। स्कूल नहीं जाएगी। तू समान रही, तुझे तो स्कूल जाना ही। तुम चुप हो नंदोला, तुम चुप हो जाओ। मैं तेरे पिता से बात, आप सुन लिए पहले। ये रोने धोने से मानने वाले नहीं। तुम चुप हो जाओ। तुम्हें बात क्या है? बात क्या है पहले बताइए, क्यों इतना पिटाई कर रहे हैं? यानी आप महल में किसी का बात को नहीं मानते हैं, इसका मतलब क्या है? महामंत्री जी, आपका काम ऑफिस का है और ये मेरे घर के मामला है, और घर के मामले में आप दखल नहीं दे सकते। सारी बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन बात क्या है पहले बताइए। आप बच्चे को इतना पिटाई करने से काम नहीं चलता है, इस बात को आप समझ लीजिए महाराज। तो आप मेरा जानना चाहते हो? कौन है बताइएगा।
पूछो। बच्चे को इसी ढंग से पिटाई किया जाता है? आप ऐसे लगते हैं कि चंडाल बन चुके हैं। महाराज, क्या आपको कोई दया नहीं है? दया नाम का चीज नहीं है। एक बात कान खोल करके सुन लो, अगर आपके बच्चे स्कूल जाने से मना कर दे तो आपके दिल में क्या गुजरेगा ये बताओ। स्कूल जाने से बच्चे सब कोई डरते हैं, पहले समझते हैं। पढ़ाई से सब कोई कतराते हैं। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उससे प्यार से भेजा जाता है स्कूल। तो ऐसे पिटाई करके नहीं भेजा पहले जाता आप है। इसे पूछिए, आखिर स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती है? पूछिए, मुझसे जो पूछ रहे हैं उससे पूछिए। ठीक है, मैं इससे पूछ रहा हूँ, हाँ, लेकिन पूछिए। आप अलग खड़ा रहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूछिए। आप अलग खड़ा रहिए ना। नर्मदा, बताओ, स्कूल जाने से क्यों तुम इनकार जाती है? क्या बात है? कोई परेशानी है स्कूल जाने से तुम्हें? हाँ, मुझे परेशानी है गुरुजी। क्या परेशानी है बताओ। मैं गुरु पाठशाला में कुमारी पतिव्रता की अर्थ के लिए मैं कसम खाई हूँ मां सरस्वती की। कुमारी पतिव्रता को अपने जबान से भूल जाओ। आप शांत नहीं, कभी नहीं रहिए। भूलूंगी। नहीं भूलोगी। आप शांत रहिए ना। जीभ पकड़ के खींच दूंगा। आप अगर पहले कुछ मुझे जान न चले जाए। आप बर्दाश्त करने का क्षमता रखें ना। मैं कह रहा हूं ना, अगर कुछ भी हमको बोल रही है तो उसका जवाब हम देंगे। आप सुनिए पहले, पूछिए, आप बोलने नहीं दीजिएगा। पूछिए उनसे। बोल रही है ना, मैं उससे पूछ रहा हूं ना। आप सुनिए कन्वर, उसके बाद हमसे पूछिएगा। आप बोलने नहीं दीजिएगा। हाँ बोलो, बोलो ना। हम है ना, तुम डर तुमको क्यों लगता है? मैं कसम ये खाई हूँ हे मां सरस्वती, जब तक मैं कुमारी पतिव्रता की रास्ते नहीं जानूंगी तब तक मैं कोई पढ़ाई करने के लिए मास्टर के पास पढ़ाई नहीं करेगी तुम? हाँ नहीं करूंगा। तुम्हारा बाप जाएगा पढ़ने के लिए। आपको मैं कह रहा हूं ना, आप शांत रहिए। तुम नहीं जाएगी, तुम्हारे बाप जाएगा पढ़ने के लिए। बाप जाए किसका माय जाए उससे मतलब नहीं है। आप सुनिए, जवान कैसे तीर के जैसे आप सुनिए ना। आपको इसका जवाब हम देंगे ना। आपको कैसे जाएगी पढ़ने के लिए गुरुजी, हम आपको बताएंगे। भले मेरे पिताजी मुझे जान न ले ला, उसकी कोई परवाह नहीं है। आज वो भी इच्छा पूरा होगा तेरा। हाँ, मैं मरने के लिए हाँ, तैयार हूँ। पूरा हो जाएगा। करो ना। आप शांत हो जाना। स्कूल नहीं जाएगी। हाँ नहीं जाऊंगी। महाराज, आप सब कुछ जानते हुए ऐसा काम कर रहे हैं। एक बात जानते हैं आप, अपने बच्चे को जो अपने हाथ से हत्या कर देता है वो कितना बड़ा संसार में पापी कहलाता है, कहने की बात नहीं है। महाराज, अपने बच्चे को इस ढंग से पिटाई नहीं करना चाहिए। महाराज, इतनी मार मार रहे हैं, अगर कहीं मर गया तो क्या होगा? मर जाएगा, मर जाएगा। भले मर जाऊंगी। जैसे निपुत्र पहले था वैसे रहूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ चाहिएगा महाराज, अगर आप बुद्धि से काम लीजिएगा। कहा है, उपाय से अपाय करता है, बुद्धि से संसार चलता है। अगर बुद्धि से काम लीजिएगा तो नर्मदा अवश्य ही स्कूल जाएगी। ऐसे में काम आपका नहीं चलेगा महाराज, और कभी नर्मदा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होगा जिस तरह से आप नर्मदा को स्कूल भेजना चाहते हैं। तो इस बात को आप कान खोल कर इतना चढ़ बढ़ के आप बातें करते हैं, तो आप एक बात बताइए, क्या ये स्कूल किस आपके पास कोई फार्मूला है स्कूल जाने के लिए? बच्चे को स्कूल भेजने का बहुत फार्मूला है महाराज, और बहुत तरह का बुद्धि रहता है, लेकिन बुद्धि विवेक अपना रहना चाहिए कि बच्चे को किस तरह स्कूल भेजा जाता है। तो ठीक है, ये बताओ मुझे, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, समझे? क्या? ठीक है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप अपने मंत्री लगा करके नर्मदा को अंदर भेजवाइए। उसके बाद मैं आपको रास्ता बताता हूं कि किस प्रकार से नर्मदा स्कूल जाएगी। ए मंत्री, नर्मदा को अंदर ले जाओ। ऐसे लगते हैं कि तरह चंडाल का तरह करते हैं। चल ये देख मटका बट मारे छो। क्या बोला साला?
क्या बोला रे? क्या बोला? कहाँ कुछ बोल लिया? उसे आराम से स्कूल घर ले जाओ। हाँ तो हाई स्कूल के लिए चल पहले। हाँ ऐसे समझाओ जा करके घर में जाके जाओ। बेकार नहीं माम बटका के खिलेल के रहा। कहिए महामंत्री जी, मैंने नर्मदा को अंदर भेजा दिया हूँ, आप बताइए जो नर्मदा स्कूल कैसे जाएगी? महाराज, नर्मदा स्कूल जाने के लिए उसका एक ही उपाय है। सबसे पहले आप अपने सीने में पत्थर रखना होगा आपको, तभी नर्मदा स्कूल जा सकती है, इससे पहले नहीं। अगर नर्मदा के ऊपर आप मोह ममता रखिएगा कि हमारी बच्ची है, तो स्कूल नर्मदा नहीं जाएगी। सबसे पहले एक बात बताइए कि आप अपने सीने में पत्थर रखने के लिए तैयार हैं? महामंत्री जी, मैं अपने राज दुलारी के पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरे लाडली बेटी का भविष्य खराब ना हो। मेरे राज दुलारी है, वो मेरा तो एक ही सहारा है, वही एक लाडली पुत्री। अगर ये 14 कोस का राज कंचन घर महल है, अगर वो मेरे मरने के बाद, अरे ये पूरे राजपाट का मालिक तो वही बनेगी ना। अरे उसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, नहीं तो मेरा नाम निशान मिट जाएगा। महामंत्री बताओ मैं क्या करूं? कैसे मेरे राज दुलारी पढ़ेगी बताओ, ताकि मेरे लाडली का भविष्य बन जाए। महाराज, नर्मदा को आप एक उपाय है स्कूल जाने का कि नर्मदा को आप हाथ पैर बांध करके 7 कोठली का अंदर बंद कर दीजिए। 7 दिनों तक उसे खाना पीना, किसी से मिलना जुलना, सारा चीज उसका बंद कर दीजिए, किसी से मिलने के लिए नहीं दीजिए। कहा है अन्न गुरु संसार चला, संसार में कोई इंसान अन्न का बिना नहीं रह सकता है। महाराज, जब उसे भूख सताएंगे तो अपने आप कुमारी पतिव्रता का नशा जो है उसके दिमाग में वो भूल जाएंगे। 7 दिनों के बाद नर्मदा अपने आप आपको हाथ जोड़ करके कहेगी कि पिताजी, इस काल कोठली के अंदर से मुझे बाहर कर दीजिए और मुझे भोजन करा करके स्कूल भेज दीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। उस समय आप बाहर करके नर्मदा को भोजन करा करके स्कूल को छोड़ाइएगा। महाराज, आपको यही उपाय करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर ये करने के लिए आप तैयार हैं तो नर्मदा 7 दिनों का बाद अवश्य ही स्कूल जाएगी। महाराज, महामंत्री जी, आपने तो भारी मुझे कष्ट में डाल चुके हैं, क्योंकि मेरे ए राज दुलारी, मेरे लाडली बेटी को अगर एक दिन मैंने नहीं देखता हो तो मुझे लगता है बरसों तक मैंने नहीं देखा हो। इससे पहले मैं कह चुका हूं आपको महाराज कि नर्मदा को स्कूल भेजने के लिए आपको सीने में पत्थर रखना होगा, अपने दिल को पत्थर बना देना होगा, तभी नर्मदा स्कूल जा सकती है, इससे पहले नहीं। महाराज, आपने तो 7 दिनों के लिए काल कोठली में बंद, हाथ पांव बांध के बंद करवा रहे। शिव भगवान, ठीक है। और आप जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं ये बहुत जल्दी आपको करना होगा। कहीं इस बात नर्मदा की कानों तक अगर चला गया तो अपने महल छोड़ करके महाराज कहीं भाग भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मंत्री इस बात को जान लिया तो मंत्री का साथ नर्मदा को बहुत घनिष्ठ दोस्ती है, बहुत प्यारा है, भाई बहन का रिश्ता है मंत्री का साथ। कहीं मंत्री जाकर के नर्मदा को अगर बता देगा जानने की बात तो नर्मदा महल में नहीं रह सकती है। महाराज, इस बात को जान लीजिए आप। महामंत्री जी, मुझे चाहे जो कुछ करना पड़ जाए, मैं अपने लाडली को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, मुझे भले सीने पे पत्थर रखना पड़ जाए, मैं 7 दिनों तक अपने लाडली से नहीं मिलूंगा।
ना ही भोजन दूंगा, ना ही खाना दूंगा, ना ही पानी दूंगा। और एक बात बताओ, क्या 8वां दिन वो तैयार हो जाएगी स्कूल जाने के लिए? महाराज अवश्य ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसलिए करके जब इंसान को भूख लग जाता है तो संसार में कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता है और कुछ अच्छा नहीं लगता है, जब तक कि उसको भोजन नहीं मिलता है तब तक। तो भूख उसको जब सताएगा आत्मा में, तो अवश्य ही कुमारी पतिव्रता का नशा जो है उसे अपने दिमाग से निकल जाएगा। महाराज सिर्फ उसको यही दिखाई देगा कि आज पिताजी मुझे इतना कष्ट दे रहा है, सिर्फ स्कूल जाने के लिए मुझे स्कूल जाना है, तभी मुझे भोजन मिलेगा, इससे पहले मुझे भोजन नहीं मिल सकता है। ठीक है महामंत्री जी, आप जाइए, अपना आराम कीजिए। मैं वही करने जा रहा हूं जो आपने बताए हैं। ठीक है, मैं अभी राज दुलारी लाडली को बुला करके मंत्री से हाथ पांव बंधवा करके 7 कोठली के भीतर काल कोठली में बंद करवा दूंगा। और आज से 7 दिन तक खाना पीना उठना बैठना सारा बंद रहेगा। 8वां दिन नर्मदा आपसे आप कहेगी, पिताजी ये काल कोठली से मुझे निकालिए, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूं। अगर सीधी उंगली घी निकल जाता है तो टेढ़ा करने का कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सच कह रहे हैं मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मंत्री, हाँ सुनो, तुम जाओ स्टोर रूम से, तुम एक बंडल रसा ले आओ। रसा की करबे लाके? अरे साला, रसा लाके की करबे? हम जो पूछ रहे हैं सुनो, हम मालिक है कि तू मालिक है? मालिक तो तू है। तो हम जैसे कहते हैं वैसे करोगे ना? तो रसा लाके घास काटल देबो। तू हाथ आइडिया रसा लाके की करबो? मैं जो कह रहा हूं, देखो, हाजी के नौकरी नाजी का हाँ घर। अगर हाजी कहता रहे तो नौकरी रहेगा, नहीं तो तुम्हें भी भगा दिया जाएगा। जा छिए रसा ना ले। रसा लेके आओ जल्दी। ठीक। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ए रसा लाके लिए चलो रखो यहाँ पे, रख दिए। रखो। जाओ नर्मदा को लेकर आओ। नर्मदा क्या? हाँ, से की करबे? मैंने कहा मैं मालिक हूँ या तू मालिक है? मालिक तो है। तो हम मालिक है, तो जैसे कहता हूँ वैसे उत्तर क्यों पूछता है साला? चल। जय नर्मदा बहन, जय नर्मदा बहन। रासा उठाओ। रसा उठाइए। हाँ, उठे लिए। हाथ पांव दोनों बांध दो। हाथ पैर दोनों। हाँ, पागल, ये क्या कर रहा है? कलिए हाथ पैर बांध हाथों में लगा दिलिए, पैरों में लगा दिलिए। तुमने पूछा? अरे हाथ पैर बांध। तुमने पूछा किसका हाथ पांव बांधना है? ओ से तो हमने पूछली, हम लिए अपना बांधल कहे छे, वह सब बांधल लगले। आपने कहलिए कि से मंत्री तो अपन बांधो के नर्मदा के बांधो के पब्लिक के बांधो, हमें के लिए अपने कहे छे बांधल। अरे बेवकूफ, तुम्हें पूछना चाहिए महाराज किसका हाथ पांव बांधना है? ओ हे भला, हमको पूछना चाहिए, हम भूल गए। सुनो, हाँ जाओ नर्मदा के हाथ दोनों बांध दो। दोनों? हाँ बांधो। ठीक है। हमें नहीं बांधबे, हमें नहीं बांधबे, हमरा माया लगे छे। माया लगता है? हाँ
एक बात बताओ, हाँ कल से तुम्हारे बाल बच्चे फूट फाट में कटोरी लेके घूमता रहेगा, तुम याद रखो। घूमता रहे, क्या ना घूमते? कैसे घूमेगा बता हमारे दो। बाल बच्चा पढ़े छे, अपने नौकरी खटे छे, हमारे बाल बच्चा सब पढ़े छे। तो कल वही रोड पे फुटपाथ में कटोरी लेकर घूमेगा। नहीं पढ़ते तब ना घूमते। तो तुम मेरा बात नहीं मानता है ना? मैंने कहा नर्मदा के हाथ बांध दो, तुमने क्या कहा? मैं नहीं बांधूंगा। हमरा माया लगे छे बांधे में, के तोरा गरम गरम दूध भात खिलबे छे तो हमरा माया लगे छे। बेटा तुम्हारा माया लगता है तो कल तुम्हें अपने बच्चे को भी माया लगेगा, कटोरी लेके घूमेगा तो। अच्छा बेटा बांधे छी, चलो बांधो। अच्छा बेटा बांधे छिए। साला किसको कहा रे? ए तोरा ना कहली, ए हकड़ा कहली है वहां ऊपर में छे न, ओकरा कहली है ऊपर। एक बात सुन लो, जवान खींच करके तुम्हें हाथ में दे दूंगा। है यहाँ हम कहबे से। चलो बांधो। हो भैया हो रहिया दूसरा मनमा हो भैया हो किया गलिया हो तोहरो हो गतिया बहिना तोहर दूसा मन मांगे बहिना पीतवन लोगे तोहर दूसा मन
वही यही विधाता आप महला के दुलरी हो बने के। आप महला के गुड़िया हो बने के। आप तब मंत्री जी हमने दुश्मन बने कहा। इधर क्या लटपट कर रहे हो? जल्दी इसे लेकर जाओ। इधर सुनो, लेकर इसे हाँ 7 फाटक के भीतर जाके काल कोठली में बंद कर दो और 7 फाटक में हाँ ताला मारकर चाबी लेकर मेरे पास आओ। और एक बात सुन लो, हाँ आज से ना खाना पीना उठना बैठना मिलना जुलना सारा नर्मदा के बंद रहेगा। और बिना आदेश का हाँ उसका फाटक खोल भी नहीं सकते हो तुम। ठीक है, जल्दी बंद करके जाओ, अब ठीक है। जल्दी जाओ। आहो चार लई नहीं नर्मदा, हो भैया की आकाश पूरा हमें हो जा आकाश पूरा हमें बहिया मैंने आज नर्मदा को मंत्री द्वारा हाथ पांव बांध करके काल कोठली में बंद करवा दिया हूं और आज से खाना पीना सारा बंद करवा दिया हूं और 7 फाटक में ताला मार करके चाबी उसे मंत्री लेके आ रहा है। और आपसे आप 8वां दिन नर्मदा स्कूल जाने के लिए अपने पिता से कहेगा, पिताजी मुझे इस काल कोठली से बाहर कीजिए और मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूं। उस समय नर्मदा को मैंने 7 फाटक खोल करके मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगा और अपने गाड़ी में बैठा कर स्कूल को छोड़ कर आऊंगा। महाराज महाराज चाबी आप लीजिए महाराज। मंत्री जी, हाँ नर्मदा को बंद कर दिया, हाँ 7 फाटक बंद कर दिया, ताला मार दिया हाँ ताला मार दिया। और तुम्हें जो बताया हो वो समझ चुके हो ना? हाँ आज से उसे खाना पीना बिल्कुल नहीं देना है, ना किसी से मिलना जुलना नहीं देना है। ना और अगर महारानी पूछ दिया जो नर्मदा कहाँ है तो क्या बताओगे? क्या ना पढ़ रहा है? ओ की कहिए? हाँ 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 रानी माँ कहते हैं कि नर्मदा पढ़े ले जाए ले यार तो कब ना सास कोठली के अंदर साला जबान पकड़ के खींच करके तुम्हारे जेब में डाल दूंगा। जब में दांत में हम भर दिमाग खोते रह जुबे। अरे पागल, अगर तुमने महारानी को कह दिया हाँ जो नर्मदा को काल कोठली में महाराज ने बंद करवा दिया है, हाँ। उसको खाना पीना बंद कर दिया है, तो महारानी का चिता शमशान में दिखाई देगा। समझ रहा है? हाँ ये बात मेरे दोनों के बीच